शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काले आईने की हवेली के नाम से जानते थे। हवेली में एक रहस्यमयी आईना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें देखता है वह 7 दिनों के भीतर भयानक मौत मर जाता है। लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, लेकिन वहां हुई अजीब घटनाओं ने इस डर को और गहरा कर दिया था। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास था, या सच में इस आईने के पीछे कोई खौफनाक सच्चाई छिपी थी? 1920 की एक सर्द रात थी। हवेली के मालिक राजा विक्रम सिंह ने विदेश से एक खूबसूरत लेकिन अजीब आईना मंगवाया था। वह आईना साधारण नहीं था। उसकी काली सतह ऐसी थी मानो उसमें कोई रहस्य छुपा हो। राजा को यह आईना बेहद पसंद आया, लेकिन जब से वह आया, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। सेवक अजीब सी आवाजें सुनने लगे। रात में किसी के चीखने की आवाजें गूंजती, और कई बार ऐसा लगता मानो कोई आईने के भीतर से उन्हें देख रहा हो। एक दिन राजा के सबसे करीबी सेवक रामलाल ने जिज्ञासावश आईने में झांका। अगले 7 दिनों में उसने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह बड़बड़ाने लगा कि आईने के अंदर कोई है जो उसे बुला रहा है। 7वें दिन वह हवेली की ऊपरी मंजिल से कूदकर मर गया। इसके बाद जो भी उस आईने में देखता, उसकी मौत हो जाती। डर के कारण राजा ने आईने को एक अंधेरे कमरे में बंद करवा दिया और हवेली को छोड़कर कहीं और रहने चला गया। 100 साल बाद इस हवेली को एक व्यवसायी राजेश गुप्ता ने खरीद लिया। उन्होंने इसे एक होटल में बदलने का फैसला किया। शहर के कुछ युवा जर्नलिस्ट विवेक, साक्षी, रघु और अनन्या इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। विवेक ने होटल के पुराने स्टाफ से सुना था कि तीसरी मंजिल का एक कमरा हमेशा बंद रहता है और वहां जाने की सख्त मनाही है। यह वही कमरा था जिसमें मौत का आईना रखा गया था। रात के 12 बजे वे चारों बिना किसी को बताए उस कमरे में घुस गए। अंदर घुप अंधेरा था। रघु ने मोबाइल की रोशनी जलाते हुए कहा, क्या सच में यहाँ कुछ अजीब होगा, या यह सिर्फ लोगों का भ्रम है? अनन्या ने कमरे के कोने में रखा एक बड़ा काला आईना देखा और बोली, शायद ये वही आईना है जिसके बारे में सब कहते हैं। साक्षी ने हंसते हुए कहा, चलो इसे देख ही लेते हैं, शायद कुछ न निकले। जैसे ही साक्षी ने आईने में झांका, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह डर से चीख पड़ी। वो वहां कोई है। बाकी सभी ने भी आईने में देखा। आईने की सतह पर उनका प्रतिबिंब था, लेकिन कुछ देर बाद उसमें एक और परछाई दिखने लगी। एक काली आकृति जिसकी आंखें जल रही थीं और मुंह से खून टपक रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई और कमरे में रखे सारे सामान झोर झोर से हिलने लगे। अचानक आईने से एक हाथ निकला और साक्षी का गला पकड़ लिया। बचाओ! साक्षी चीखने लगी। विवेक और रघु ने हिम्मत जुटाकर साक्षी को आईने से खींचा। अचानक ही सब कुछ शांत हो गया, लेकिन आईने में अब भी उस काली परछाई की हल्की झलक थी। हमें यहां से निकलना होगा अभी, विवेक ने घबराते हुए कहा। वे दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन से ही साक्षी के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वह अक्सर कहती कि उसे कोई देख रहा है। जब भी वह आईने में झांकती, उसे पीछे कोई खड़ा दिखता। उसके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, मानो किसी ने उसे जला दिया हो। तीसरे दिन उसके सपनों में वही काली आकृति आने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह मौत के करीब जा रही है। छठे दिन जब उसने अपने कमरे में आईने में झांका, तो उसमें उसकी कोई परछाई नहीं थी, बल्कि एक भयावह चेहरा था। साक्षी अपने कमरे में मृत पाई गई।
उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर गहरा डर था। दीवार पर खून से लिखा था, आईने में झांकने वाला कभी बच नहीं सकता। विवेक, रघु और अनन्या सदमे में थे। वे समझ चुके थे कि आईना कोई साधारण चीज नहीं था। उन्होंने उस आईने के बारे में गहराई से शोध किया और पता लगाया कि यह आईना काले जादू से जुड़ा था। किसी पुराने तांत्रिक ने इसमें एक शापित आत्मा को कैद कर दिया था। इस श्राप से बचने का एक ही तरीका था, आईने को तोड़ना। लेकिन समस्या यह थी कि जो कोई भी आईने को तोड़ने की कोशिश करता, वह खुद मर जाता। रघु ने फैसला किया कि वह आईने को खत्म करके इस श्राप को हमेशा के लिए मिटा देगा। वह हवेली के कमरे में वापस गया, हाथ में लोहे की रॉड लिए। जैसे ही उसने आईने पर वार किया, एक जोरदार चीख गूंजी। आईने में से काली धुएं जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। विवेक और अनन्या ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, जो उन्होंने एक तांत्रिक से सीखा था। जैसे जैसे मंत्र पूरे होते गए, आईना टूटने लगा। आखिरकार आईना चटक गया और एक जोरदार धमाका हुआ। सारी हवेली हिल गई और अंधेरा छा गया। जब सब शांत हुआ तो आईना पूरी तरह टूट चुका था। हवेली की भयावहता भी खत्म हो गई थी। हवेली अब शांत थी। विवेक, रघु और अनन्या ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वे जाने लगे तो अनन्या ने फर्श पर एक कांच का टुकड़ा देखा। उस टुकड़े में उनकी झलक दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे कोई और था। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कहानी समाप्त, या शायद नहीं। यह थी मौत का आईना, एक खौफनाक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी।